आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आईबीडी और आईबीएस के बारे में। आईबीडी क्या है, आईबीएस क्या है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है। आईबीडी में पेशेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है कि उसको आईबीडी है या उसको आईबीएस है। तो आज हम बात करेंगे कि आईबीएस को आईबीडी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जब तक आप इस बीमारी को सही से डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि ये दोनों बीमारियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इसमें जो लक्षण मिलते हैं वो लगभग समान लक्षण मिलते हैं। और इस बीमारी में पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आईबीएस के बारे में। आईबीएस को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईबीएस एक फंक्शनल सिंड्रोम है। फंक्शनल सिंड्रोम का मतलब क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब सिंड्रोम हम इसे इस वजह से कह रहे हैं कि इस बीमारी में, या मैं ये कहूं कि इस कंडीशन में बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब आईबीएस के केस में होता क्या है, तो हमारे ब्रेन और गट के बीच में जो कमांडिंग सिस्टम है, यानी हमारे ब्रेन से जो मैसेज आती है हमारी गट के लिए, हमारी आंतों के लिए जो इंफॉर्मेशन आती है, इसमें कहीं अगर डिस्टरबेंस होता है तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी हमारी जो आंतें हैं वो इरिटेबल हो जाती हैं। अगर आंतें इरिटेबल हो जाएंगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहता है, यानी पेशेंट पेट दर्द की शिकायत करता है। पेशेंट को कभी डायरिया के लक्षण दिखेंगे, कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कभी उसे डायरिया होगा, कभी कब्जियत हो जाएगी, पेट में उसके क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाएगी। ये लक्षण सारे उसको आईबीएस के केस में दिख रहे हैं। अच्छा, आईबीएस को आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आईबीएस डिजीज है, अगर आप इसका एग्जामिनेशन कराते हैं, यानी इसकी डिटेक्शन के लिए अगर आप कोई जांच कराते हैं, तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल, आपकी जो गट है वो नॉर्मल आएगी, क्योंकि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, यहाँ पे कोई पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं हम आईबीडी के बारे में। आईबीडी क्या है? आईबीडी का फुल फॉर्म है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी। आईबीडी के केस में पेशेंट की आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब इन्फ्लेमेशन को आप सिंपल ऐसे समझिए कि बीच बीच में आंतों में सूजन और अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो आंतों की अंदर की मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आईबीडी कहते हैं। अब बात करना चाहूंगा कि आईबीडी के केस में लक्षण क्या हैं। तो आईबीडी के पेशेंट में आपको एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, यानी पेट में दर्द की शिकायत कर सकता है पेशेंट। साथ में इसमें क्रैम्पिंग मिल सकती है, इसमें भी डायरिया की शिकायत मिल सकती है, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो फिर आप कहेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जो आईबीडी का पेशेंट है, आईबीडी के पेशेंट में रेक्टल ब्लीडिंग होती है, यानी उसमें जब वो स्टूल पास करेगा तो लेटरिन के साथ में ब्लड की जो मात्रा है, ब्लड आ सकता है इसमें, ये डिफरेंशिएट करना है। दूसरी बात आपको एक और जो ध्यान रखनी है कि जो आईबीडी का पेशेंट है, इसमें वेट लॉस देखने को मिलता है, यानी इसका वजन घटता है। और साथ ही साथ में आईबीडी के पेशेंट में, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो इस पेशेंट में एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी हो जाएगी। और एक और लक्षण जो देखना है कि आईबीडी का जो रोगी होगा, इसमें फीवर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि इन्फ्लेमेशन का एक क्रूशियल साइन क्या है, फीवर होना। तो आईबीडी में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, ये सारे लक्षण इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पेशेंट आईबीडी का है। जबकि आईबीएस में इस तरीके का कोई लक्षण नहीं मिलेगा, उसमें पेशेंट को बस डिस्कंफर्ट होगा। और आईबीएस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, जबकि आपकी आईबीडी खतरनाक बीमारी है। आईबीडी लेटर स्टेज में अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो इससे कोलोन कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप आईबीडी के केस में जांच कराते हैं, इसमें आप एंडोस्कोपी कराते हैं या अन्य कोई जांच कराते हैं, तो इसमें आप डिटेक्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि आईबीडी में पैथोलॉजी डेवलप होती है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही डिजीज में ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो जो आईबीएस का पेशेंट है, पेशेंट को एश्योर कराना है, बताना है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आपको अपनी जो करेक्टर्स हैं, यानी जो आपको लक्षण आ रहे हैं, इसके लिए अपने खान पीन पे ध्यान देना है। हेल्दी डाइट लेनी है, फाइबरस डाइट लेनी है, और कुछ जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, क्योंकि जो आईबीएस है ये कुछ चीजों से, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, यानी दूध की बनी हुई चीजें, उससे ये ट्रिगर हो सकता है, पीनट वगैरह से ट्रिगर हो सकता है। तो पेशेंट को आप ये बताएं कि जब भी आप कोई चीज लेते हैं और किस चीज से आपके लक्षण बढ़ जाते हैं। आईबीएस के पेशेंट में क्या होगा, जैसे मान लो उसने दूध का बना हुआ कोई पदार्थ खा लिया, तो उस समय ये लक्षण बढ़ जाएंगे।
तो उसको बताना है कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उनको आपको अवॉइड करना है, यानी कम से कम कंज्यूम करना है। साथ ही साथ में इसमें पेशेंट को कुछ रिलैक्सेशन मेडिटेशन जैसी टेक्निक के बारे में भी बताना है, योगा के बारे में भी बताना है, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं आईबीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आईबीडी का जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसमें एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी दवाइयां चलाई जाएंगी। तो इस तरीके से आईबीडी और आईबीएस को आप डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों को ट्रीट कर सकते हैं। आईबीएस और आईबीडी को लेकर के अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।